नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है केवल भाग्यशाली ही नहीं होना। हेडलाइन है दोस्तों, कथा विश्वास करने की प्रक्रिया हमारी सद्बुद्धि को पुनर्स्थापित करती है। इस विश्वास से कुछ कर्म करने के लिए हमें शक्ति मिलती है। दोस्तों वो ये कहना चाह रहा केवल भाग्यशाली ही नहीं होना, मतलब हम किसी चीज के भरोसे नहीं रह सकते। करा कि हम जब नशा कर रहे थे तो हम उम्मीदों पर भरोसे पर टिके हुए थे लोगों के ना, मतलब हमें लगता था एक दिन हम सफल होंगे, हमारा नशा छूट जाएगा, कल से छूट जाएगा, लेकिन हम उसके लिए कुछ कर्म नहीं कर रहे थे और जिंदगी गर्द में चली गई और गर्द में चली गई और हमें लगने लगा कि अब हमारा कुछ भी नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि यार वो भाग्यशाली, मतलब हमारे पर ईश्वर की कृपा हो गई, हम पर गॉड ग्रेस हो गई और एकदम सुंदर कार्यक्रम में आ गए, मतलब हमें वो चीज मिल गई जिसकी हमें तलाश थी। वो कह रहा कि हम भाग्यशाली इसलिए महसूस करें अपने आप को क्योंकि बहुत सारे लोगों को एनने का संदेश ही नहीं मिला, वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाए, वो यहाँ पहुंचने से पहले इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उन्हें पता ही नहीं लगा कि हमको क्या प्रॉब्लम है, वो नशा करते करते ही मर गए। तो कह रहा इसलिए हम अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं, लेकिन यहीं तक टिके नहीं रहना है। हम भाग्यशाली तो हैं क्योंकि आज के दिन हम जिंदा हैं, नशा मुक्त हैं, एक सुंदर कार्यक्रम में कुछ ऐसे लोगों के बीच में जो हमसे प्यार करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमारी चिंता परवाह करते हैं। लेकिन वो कह रहा है खाली सिर्फ भाग्य के भरोसे ही नहीं बैठना है। कह रहा अब हम आश्वस्त हो गए हैं कि हम भाग्यशाली तो हैं, हम बड़े नसीबों वाले हैं कि हमें एक कार्यक्रम मिला, ऐसी चार दीवारी में आ गए, किसी नशा मुक्ति केंद्र में आ गए या किसी संस्था में आ गए या एनए फेलोशिप तक पहुंच गए हम। करा बस खाली इसके भरोसे नहीं बैठना, अब आपको आगे भी कुछ कर्म करने के लिए चाहिए, करना चाहिए। तो करा हम आश्वस्त हो गए कि हमारी एक उच्च शक्ति जो हमारी देखभाल करेगी, यह व्यक्तिगत अनुभव ही हमारे लिए हमारे मन में फूटती है। मतलब कह रहा है कि जब हम कुछ कर्म करते हैं तो हमारे अंदर आध्यात्मिक जागृतियां होती हैं, हमें इस बात का एहसास होता है कि मैं बड़ा खुशनसीब हूं, मैं इस बात का एक्सेप्ट करता हूं कि मुझ पर भगवान की कृपा है, मेरी प्रेमपूर्ण उच्च शक्ति मुझे आज तक जीवित रखी हुई है। तो इसका मतलब है कि वो मुझसे कुछ काम करवाना, उसने मुझे चुना है। और जब ये बात मेरे दिमाग में आती है कि उसने मुझे जिंदा रखा है और मुझे किसी अच्छे काम के लिए रखा है और मुझसे कोई काम करवाना चाहती है, तब हमारे अंदर एक ऐसी चीज उत्पन्न होती है जिसे हम कह सकते हैं हमारी आध्यात्मिक स्थिति, जो हमारी शक्तियाँ होती है, वो जो जीरो होती है, उसके अंदर अच्छी सोच, अच्छे विचार, है ना, आस्था, विश्वास, भरोसा उत्पन्न होता है। हम चीजों पर, व्यक्तियों पर या भगवान पर हम विश्वास करना और भरोसा करना शुरू कर देते हैं। कर देते का मतलब कि हम कुछ कर्म करते हैं, उसके बताए हुए मार्गदर्शन, उसके बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। हमारा जो कार्यक्रम है, या ये कह लो कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मतलब मेरे को ये बात समझ में आई कि भगवान स्वयं धरती पर उतर कर कभी नहीं आते, वो संदेशवाहक भेजते हैं, मैसेंजर भेजते हैं, अपने किसी व्यक्ति को भेजते हैं हमारे पास संदेश देने के लिए। हम उस संदेशवाहक को अपना मैसेंजर मान ले या स्पॉन्सर मान लो या भगवान के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, एक प्रेमपूर्ण उच्च शक्ति के रूप में देखना शुरू, मतलब हम उसको ही अपना सब कुछ मान लेते हैं कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे कोई एक ऐसा प्रेमपूर्ण व्यक्ति मिल गया है, एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी शर्त के मुझे वो सारी चीजें दे रहा जिनकी मुझे जरूरत है, जो मैं नशा मुक्त होना चाहता हूँ। तो हम इसके लिए अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि बिना किसी शर्त के, मतलब मैं जब भी कहीं बाहर गया नशा छोड़ने के लिए, मैंने किसी को बताया, उसने हर किसी ने अपनी एक डिमांड रखी, अपनी एक शर्त रखी कि इतने पैसे लगेंगे, आपको इतने दिन आना होगा, ये सारी चीजें करनी होगी, ये बलि देनी होगी, इतनी दवाइयाँ खानी होगी आपको, ये मतलब है ना। लेकिन जब मैं कार्यक्रम में आता हूँ, फेलोशिप में आता हूँ, तो मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस, अपना जो जिस रास्ते पे चल करके वो आगे बढ़ा, वो मुझको फ्री में दे रहा होता है, बिना किसी लालच के, बिना किसी। तो हम बड़े भाग्यशाली महसूस करते हैं। कह रहा केवल भाग्यशाली ही महसूस नहीं करना है, अगर मैं भाग्यशाली हूँ तो मैं किसी कारण से हूँ, उस पर बोल से। तो ये बात हमें सब समझ में आती है तो दोस्तों कार्यक्रम करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं
अब मुझे क्या करना है? अगर मैं यहाँ तक, मेरा ईश्वर मुझे यहाँ तक लेकर आया है, फेलोशिप तक लेकर आया है, किसी संस्था तक लेकर आया है, तो इसके आगे अब मेरा काम हो गया है, इसके आगे मेरी जिम्मेदारी है। मुझे उसने रास्ता बता दिया, मार्ग बता दिया, आगे चलना किसकी जिम्मेदारी है? क्योंकि जिंदगी भर वो आपकी उंगली पकड़ के नहीं चलेगा। आपको सद्बुद्धि आ गई, आप में आस्था जागिए, अब आप उस रास्ते पे चलो और आने वाले नए मेंबरों की मदद हम इसी रास्ते पे चलेंगे। उन्होंने बता दिया बालकों के द्वारा, कार्यक्रम के द्वारा, अपने शेयरिंग के माध्यम से। जब मैं कार्यक्रम में आया था तो मेरा कोई गोल नहीं था, मेरा कोई टारगेट नहीं था, मेरा कोई लक्ष्य नहीं था, मैं जीना नहीं चाहता था। मुझे जीने के उद्देश्य, मुझे जीने के कारण मिले इस फेलोशिप में आने के लिए। मैं अब अपने लिए नहीं, मैं दूसरों के लिए जीता हूँ, परिवार के लिए, समाज के लिए, नए आने वाले मेंबरों के लिए, नशा मुक्त। मैं जानता हूँ कि मैं कार्यक्रम में आया हूँ तो मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, परिवार की हैं, समाज की और फेलोशिप की हैं। आने वाले नए मेंबरों के लिए मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, मेरे कुछ कर्तव्य हैं। मैं अपने कर्म करता हूँ क्योंकि मैं बड़ा भाग्यशाली कि ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना। तो मेरे कर्म भी तो बन जाते हैं ना दोस्तों। वो कह रहे हैं कि हम कुछ कर्म करें ऐसे। कह रहे हैं नारकोटिक्स एनोनिमस में आए हैं, मतलब हम आए थे लुट पीट के, हम बड़े भाग्यशाली कि हम आए हैं। कुछ लोगों को तो वो मौका ही नहीं मिला। आगे चल के कह रहा आश्वस्त हो जाने की प्रक्रिया में उन करिश्मों को पहचान लेने और स्वीकारने की इच्छा का होना जरूरी है। मतलब कह रहा है कि आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए। ये करिश्माई, ये भाग्यशाली तब आपको समझ में आएगा जब आपके अंदर कुछ इच्छा होगी कुछ करने। मैं यहाँ देखता हूँ कि लोगों में इच्छा ही नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा, ये प्रोग्राम ही समझ में नहीं आएगा, ये सब बेकार बातें करेंगे, आपको बोलना ही नहीं आएगा, आपको सुनना ही नहीं आएगा। कह रहा कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ करने के लिए इच्छा होनी चाहिए। आपके अंदर इच्छा तो हो। और जिन लोगों में इच्छा होती है नशा मुक्त होने की, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की, बढ़िया जीवन जीने की, उनको सब कुछ समझ में आता, सब कुछ समझ में आता है। लेकिन उन लोगों की समझ में नहीं आता जिनकी इच्छा है। हम ऐसे लोगों को बड़े बदनसीब कह सकते हैं। ये भाग्यशाली लोग नहीं है, ये बदनसीब लोग हैं जिनके अंदर कुछ करने की इच्छा नहीं है, जिनके अंदर कुछ सीखने की इच्छा नहीं है, जिनके अंदर कुछ सुनने की इच्छा नहीं है। ये भाग्यशाली लोग नहीं है, बड़े बदनसीब लोग। और ऐसे लोगों पर जो लोग भाग्यशाली हैं उनको तरस आता है, क्या आता है? और वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि, इनको हिम्मत। क्योंकि मैं भाग्यशाली हूँ कि आज के दिन मैं नशा मुक्त हूँ, मैं बड़ा नशे वाला हूँ। लेकिन जो लोग समझ ही नहीं पा रहे इस चीज को, कार्यक्रम को मिथ्या समझ रहे हैं, प्रोग्राम को बकवास समझ रहे हैं, फंसे बैठे हुए अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहें? जबकि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि दुनिया में इतने लोग नशा कर रहे हैं। एक गॉड ग्रेस मुझ पर हुई कि मैं ही यहाँ पर हूँ, एक ऐसे माहौल में जहाँ पर नशा नहीं है, फालतू की परेशानियाँ नहीं है, जहाँ अच्छी बातें हो रही हैं, प्रोग्राम की बातें हो रही हैं। अगर कोई उल्टी सीधी बात करता हूँ तो मैं खुद करता हूँ, कोई रोना धोना करता हूँ तो मैं खुद। अगर देखा जाए तो यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं। हमेशा कार्यक्रम नशा मुक्ति, एक सुंदर जीवन की बात होती है। सुबह से शाम तक जितनी प्रार्थनाएं, जितनी क्लास होती है, यही बात होती है कि हाँ हम ठीक हो सकते हैं, हम सुधर सकते हैं, हमारे में सुधार आ सकता है, क्योंकि हम बड़े भाग्यशाली कि हम यहाँ हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ आने के बाद अपने आप को बदनसीब महसूस कर रहे हैं कि मैं बड़ा बदनसीब हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन कुछ लोग अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर समूह में हूँ, एक फेलोशिप में हूँ, ऐसे लोगों के बीच में हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं, मुझे ठीक करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं। समझ रहे आप दोस्तों? तो वो कह रहा है कि आगे कह रहा है जब हम एक ऐसी प्रेमपूर्ण शक्ति के परमाणु अस्तित्व को अपने अंतर मन में देखने लगते हैं, जो हमारी ही बिना पर हमारे लिए ही गतिशील है। तो सिर्फ हमारे लिए या हमारी बिना पर ही गतिशील है, बस हमें उसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है, उसे स्वीकृति देने की जरूरत है। आप एक बार उसको स्वीकृति दो तो अपनी जिंदगी में उसको कहने का मतलब है आप विश्वास तो करो, आप समर्पण तो करो उसके आगे कि आपको पूरा अधिकार है मेरी जिंदगी में काम करने का, आप करो। फिर उसके बाद देखो मेरी जान, मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा। जिंदगी जीने में ही मजा आ जाएगा।
हम स्वीकृति नहीं देते अपनी उच्च शक्ति को, उसको दखलंदाजी नहीं करने देते अपनी जिंदगी में, इंटरफेयर ही नहीं करने देते हम अपनी जिंदगी में। जब कोई हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करना की कोशिश करता है या हमारी देखभाल करने की कोशिश करता है तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये दिक्कत नहीं है, कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में आकर आपकी जिंदगी को सुधारना चाह रहा है तो आपको एहसानमंद होना चाहिए। कोई आपको आते जाते रोक रहा है, आपकी कमियां दिखा रहा है, आपका आईना दिखा रहा है, आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो आपको उसका एहसानमंद होना चाहिए। क्या कर रहे थे रात को, आप सुबह क्या कर रहे थे, बाथरूम में क्या कर रहे थे, किचन में क्या कर रहे थे, वहां पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर क्या कर रहे थे, कोई आपसे सवाल जवाब कर रहा तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। किसी व्यक्ति की नजर, किसी की दृष्टि आपके ऊपर है, कोई आपको ध्यान में रखे हुए है, कोई आपको सुधार लाना चाहता है। लेकिन आप क्या कहते हैं, मैं बड़ा बदनसीब हूँ, लोग मुझे चैन से रहने नहीं देते, मैं कहाँ फंस गया हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे तंग किया जा रहा है, मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा है। जो लोग अपने आप को बदनसीब महसूस करते हैं तो उनका तो ईश्वर भी साथ नहीं देता। और जिस दिन से हम अपने आप को भाग्यशाली महसूस करेंगे कि यार कोई तो है जो मेरे पे नजर रखे हुए, कोई तो है जो मुझ पर फोकस, कोई तो है जो मेरी देखभाल के लिए बैठा हुआ है, मुझ पर ध्यान रखता है, तो मैं भाग्यशाली नहीं हूँ यार, मैं नसीबों वाला नहीं हूँ। बिना स्वार्थ के, बिना किसी लालच के कोई मेरी गलतियां दिखा रहा, मुझे मेरे आईने दिखा रहा, मेरी गलतियों की पहचान करा रहा मुझसे, बिना किसी लालच, बिना किसी स्वार्थ के, मेरी गालियां सुन करके भी वो मेरी मदद करने को तैयार है, तो मैं भाग्यशाली, मैं भाग्य। अगर मैं ऐसा महसूस करता हूं तो दोस्तों मुझे कुछ कर्म करने की भी जरूरत, मुझे उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए उस व्यक्ति, और उससे जाकर बात करनी चाहिए कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, तब वो आपको करिश्माई रास्ते और तरीके बताएगा। ठीक है ना दोस्तों, चिंतन पढ़ देता हूँ। सिर्फ आज के दिन मेरा सुधार केवल मात्र एक संयोग ही नहीं है, अपितु मुझे अपने में ताकत इस एहसास से मिली है कि मेरी उच्च शक्ति ने, मेरे ईश्वर ने मुझे कभी रुसवा नहीं होने दिया और भविष्य में भी आगे मेरा मार्गदर्शन करती रहेगी। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।